हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों की फिर सेवा में फिर से हाजिर हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के। ठीक है, बिहार बोर्ड 12th स्क्रूटनी 2021 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक हो रहा है। ओके, अगर आप लोग कोई बच्चे इस बात में इंटरेस्टेड हो कि अगर आप अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि आपका मार्क्स कम आया है, आपका कॉपी सही से चेक नहीं हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस, ओके, तो आप सब्जेक्ट वाइज स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन कर सकते हो। उसका ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, अब बच्चों को डाउट आता है कि सर स्क्रूटनी होता क्या है। तो स्क्रूटनी मतलब कॉपी रीचेक में जाएगा आपका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रीचेक मतलब ये नहीं होता कि कॉपी आपका फिर से दोबारा चेक होगा। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि आपका जो जिस जिस टीचर ने आपके जिस सब्जेक्ट को चेक किया है, उस सब्जेक्ट का आपको दोबारा उसका मार्क्स रिटोटल किया जाएगा, उसके मार्क्स को दोबारा जोड़ा जाएगा, कॉपी दोबारा चेक नहीं होगा। रूल के हिसाब से तो रूल तो ये भी कहता है कि जो क्वेश्चन आपका चेक नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि कॉपी क्वेश्चन छूट गया हो, टीचर से वो क्वेश्चन नहीं चेक कर पाए हो, तो वो अनचेक्ड क्वेश्चन जो चेक नहीं हुआ है उसको दोबारा चेक किया जाएगा। यही होता है स्क्रूटनी। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बिहार बोर्ड में इतना तो नहीं होता होगा, वो बस खाली टोटल करके बताते होंगे, तो टोटल कर लेते हैं। लेकिन आप लोग सोचो कि आपका मार्क्स, आपको कॉन्फिडेंट है, आपने अच्छा आपका एग्जाम गया है, लेकिन आपको मार्क्स कम मिला है, तो बड़ी बड़ी बड़ा अफसोस होता है कि आप मेहनत की हो लेकिन मार्क्स ही कम मिला है। ओके, तो रीचेक करवाओगे तो क्या होगा कि मान लो कि कोई टीचर कॉपी चेक किए होंगे तो सब कॉपी क्वेश्चन तो चेक किए होंगे, नंबर जोड़े होंगे तो नंबर में छूट सकता है, नंबर बढ़ नहीं सकता है। ओके, याद रखना बात को। तो नंबर मान लो कि वो आपका क्वेश्चन में 50 मार्क्स आया जोड़ करके, उन 15 मान लो कि 10 क्वेश्चन को जोड़ करके कितना मार्क्स आना था, उनको एक क्वेश्चन छूट गया। ओके, वो 8 ही क्वेश्चन या 9 ही क्वेश्चन चेक कर पाए, तो आपका मार्क्स, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, स्पष्ट है कि आपका मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो याद रखना कि स्क्रूटनी में जनरली ये देखा गया कि मार्क्स कभी घटता नहीं है। ये बात याद रखना। बच्चों को ये डाउट आता है, डर रहता है कि सर अगर मार्क्स घट गया तो क्या होगा। तो स्क्रूटनी में मार्क्स नहीं घटता है, मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो मैं कहूंगा कि आप सब्जेक्ट वाइज अपने पेपर को स्क्रूटनी में डालो, उसके लिए अप्लाई कर दो। ओके, डरो नहीं, अब अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, मैं ये कहूंगा मार्क्स कभी घटता नहीं है, उसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अब मार्क्स आपका बढ़ गया तो बहुत सी जगह पे आपका जैसे साइंस फैकल्टी में पीसीएम मार्क्स, पीसीबी मार्क्स बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से आपको स्क्रूटनी में डलवाना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो। ठीक है, उसके अलावा उसका डेट जो है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आपको अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है। और उसके अलावा अगर आप अप्लाई कर दिए हो तो उसके बाद आपका नया मार्क्स बनकर आएगा। नया मार्क्स में आप मार्क्स को घटने का चांसेस नहीं है, मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, तो नया आपका रिजल्ट, आपको स्क्रूटनी का रिजल्ट विद इन 10 डेज बिहार बोर्ड आपको दे देगी या 15 दिनों के अंदर दे देगी। तो नया मार्क्स आपका बन के आएगा, तो उसके आपका आधार पर अपना आपका मार्क्सिट चलेगा, जो भी आगे काम होना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, अगर ये स्क्रूटनी को लेकर के कोई डाउट है, तो मुझसे आप कमेंट के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा इंडिविजुअली हर बच्चों का। ठीक है, उसके अलावा कंपार्टमेंटल 12th, जो बच्चे इस बार एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं 12th में 2021 में, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं मिनिमम, ओके, एक सब्जेक्ट या मैक्सिमम दो सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, तो वो कंपार्टमेंट का एक फॉर्म भरा रहा है। 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा कंपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होता है, जो फेल कर जाते हैं बच्चे, जो फेल कर जाते हैं वही भर सकते हैं। ओके, हाँ, इंप्रूवमेंट का एग्जाम अलग होता है। तो कंपार्टमेंट का एग्जाम, कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगा। 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बिहार बोर्ड 12th एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी फैकल्टी, कोई भी स्ट्रीम हो। ठीक है, बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल का एक फॉर्म 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भरा रहा है। आप अगर भरना चाहते हो, जो फेल कर गए बच्चे वो भर सकते हो, उनके लिए अच्छा मौका है। और एग्जाम जो है कंपार्टमेंटल का एग्जाम जो है वो 29 अप्रैल से 10 मई के बीच में ले लिया जाएगा। माने इसी महीने अप्रैल में 29 अप्रैल से 10 मई के बीच में ले लिया जाएगा कंपार्टमेंटल एग्जाम, जिनका जो सब्जेक्ट में फेल है। और लास्ट वीक में आपका मई के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। माने कि आपको 29 अप्रैल से 10 मई के बीच में आपका रिजल्ट एग्जाम हो जाएगा। और मई के लास्ट वीक में, अंतिम हफ्ता में आपको 25 से 30 के बीच में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कंपार्टमेंट का। तो आपका सेशन खराब नहीं होगा। ओके, तो आप लोग इस जानकारी को सभी साथियों के साथ शेयर करो, साझा करो, ताकि उनको भी समझ में आ जाए बात। ओके, तो आप नए सेशन में आप नहीं जा पाओगे, यही सेशन आपका पकड़ा जाएगा, आपका साल बच जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ये जानकारी मैंने दे दिया। बिहार बोर्ड 12th स्क्रूटनी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक उसका अप्लाई हो रहा है ऑनलाइन, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 10 दिन 15 दिनों के अंदर। उसके अलावा बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल 12th का एग्जाम आप ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है उसका 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, ओके। और उसका एग्जाम 19 अप्रैल से 10 मई के बीच में होना है, रिजल्ट जो है मई के लास्ट वीक में आ जाना है, ठीक है। चलो, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। अगर किसी टाइप का भी आपको हेल्प की जरूरत है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।